मैम दिखाई दे रहा हूं मैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है चैप्टर पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ रहा थे? परिमेय संख्या। यानी पिछली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। अब पूर्णांक का क्या मतलब है? तो वो संख्या जो निगेटिव भी हो, ठीक है, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो। यानी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। एक चीज और कि क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये चीजें आपको एनओटी नोट बना के मैंने बताया था लिखने के लिए कि क्यू इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। और जिस संख्या को भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों जो संख्याएं होती हैं, तीनों की तीनों जो हैं, ये क्या होती हैं? परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को लिख देते जैसे 1 2 3 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब की सब परिमेय संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक की बात करें -3 -2 -1, निगेटिव में जितनी भी संख्याएं 0 1 2 3 सब की सब जो है परिमेय संख्या होती है। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या कहलाता है। तो कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो p और q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती हैं। एकदम सही बात है। जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्या होती हैं, ये भी आपको समझ में आ चुका है। और जितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं सबकी सब परिमेय संख्या। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने पोल सेक्शन में, और आपको इस प्रश्न का आंसर करना है पोल सेक्शन। ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। आंसर क्या करना है प्रश्न में? तो प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? अगर होती हैं तो ए को ऑप्शन करेंगे, अगर नहीं होती है तो बी को ऑप्शन करेंगे। यानी जो लिखा गया स्टेटमेंट है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, अगर सही है तो ए को क्लिक करेंगे, अगर गलत है तो बी को क्लिक करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी अभी बताया था कुछ समय पहले, इतना जल्दी 3 बच्चों ने गलत आंसर भी कर दिया। अभी कुछ समय पहले, माने 1 मिनट पहले ही मैंने बताया था। इसके बावजूद देखिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। पिछली क्लास में भी डिटेल में समझाया था, पूरा डिटेल में। पिछली क्लास में तो केवल यही पढ़े थे हम लोग, परिमेय संख्या पूरा डिटेल में समझाया था। इसके बाद भी देखिए इतने बच्चों का आंसर गलत हो रहा। मतलब कि आप लोग चीजों को पढ़ते हैं तो रिवाइज नहीं करते हैं, चीजों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसीलिए आप लोगों का आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बताई गई चीजें गलत हो रही है मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। लास्ट का 10 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
गुड इवनिंग मैम। तो फिर माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइक ऑन नहीं करना है। दूसरी बात कि मैं मैम नहीं हूँ, मैं सर हूँ, ठीक है। फीमेल टीचर को जो है मैम कहा जाता है और मेल टीचर को जो है सर कहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं मैम नहीं हूँ, सर। देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब परिमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है, और जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो सब भी परिमेय संख्या ही होती है। तो ये एकदम वही बात हो गई कि मैंने तुरंत बताया और तुरंत प्रश्न के रूप में भी आ गया। तो सभी बच्चों को क्लियर होगा? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप। सर मेरा सही था। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गया हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर आधारित। तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उस पर आधारित ये प्रश्न था। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम पढ़ने वाले ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। कि अगर हमें दो परिमेय संख्याएं दे दें तो उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग देंगे, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल के माध्यम से सीखना। तो आप में से कोई दो परिमेय संख्या बताइए, कोई भी एग्जाम्पल बताइए, दो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताइए। दो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताइए आप में से कोई। 2, 5 सब परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या ये। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 7/8 परिमेय संख्या है, 5/3 ये भी परिमेय संख्या है। तो इसे कैसे जोड़ेंगे? 7/8 प्लस 5/3 इसे कैसे जोड़ेंगे? तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भिन्न होता है ना, तो जितनी प्रकार की भिन्न होती है सब की सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी जितने प्रकार के आपने भिन्न पढ़ा था, 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा था आप लोगों ने, वो सब की सब जो है परिमेय संख्या ही होती है। तो मैंने भिन्नों का जोड़ आप लोग को सिखाया था। तो जैसे आपने भिन्नों को जोड़ा था ऐसे ही हम इसे भी जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो भिन्न ही है, लेकिन भिन्न भी तो रैशनल नंबर है। तो अब ये रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले का लसा लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा? 8 और 3 का एलसीएम 24। 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 24। क्यों 24 होगा? क्योंकि 8 और 3 क्या किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो हम इसे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 7 को यहीं पे ऐसे लिखे रहने देंगे और यहाँ पे 5 को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हमें चेक करना है कि कैसे गुणा होगा। तो 8 से हम भाग देंगे 24 में, तो कितना आएगा? 8 में 24 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। फिर हम 3 से भाग देंगे 24 में, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 से गुणा हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 में 7 से गुणा करेंगे 21 प्लस 5 में 8 से गुणा करेंगे तो 40। अब बट्टे में क्या है? 24। अब 21 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61 और बट्टे में है 24। तो आंसर कितना हो गया? 61/24। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं? क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, 61/24। अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। 7/2 इसमें ऐड करना है 9/4। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे जैसे अभी आपने उस प्रश्न को किया। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आया है। चेक करते हैं अभी सही है कि गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ऊपर में 7 है, प्लस ऊपर में यहाँ पे 9 है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, और अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं? तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस 4 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 में 7 से गुना करेंगे 14, प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, बट्टे में क्या है? 4। 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताइए जल्दी से। 24। अब बट्टे में क्या है? सॉरी, 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 होगा ना। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23 होगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या है? 4। तो आंसर क्या आ गया? 23/4। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार और समझा देते हैं, 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए दोबारा से एक बार समझते हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। मैं इसे मिटा देता हूं, दोबारा से आप सभी बच्चों को समझाता हूं। ठीक है, दोबारा से समझिएगा सभी बच्चे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने नहीं आता है तो सीख लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो बताइए 2 और 4 किस पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है 2 और 4, तो 2 से लेके जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 2 दोनों आता है? कोई पहाड़ा नहीं है। तब ये तीनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो तीनों आपस में गुणा होगा तो कितना आएगा? 4। तो ये एलसीएम हो गया कितना? 4। अब हम क्या करेंगे? 7 ऊपर में है तो 7 को ऐसे ही रख देंगे, प्लस ऊपर में 9 है तो 9 को ऊपर में ऐसे ही रख देंगे। ये ऊपर में दोनों के लिखा हुआ है ना, लिख दिए। अब हम देखिए 2 से भाग लगाएंगे 4 में, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 दूनी 4, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। अब इस 4 से हम भाग लगाएंगे इस 4 में, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस 9 में गुणा होगा 1 से। अब 2 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 14, प्लस 9 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 9। अब बट्टे में कितना है? 4। 14 या 9 कितना होता है? 23। अब बट्टे में कितना है? 4। तो आंसर कितना हो गया? 23/4। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। 8/5 में आपको ऐड करना है 7/7। सभी बच्चे इसे हल करेंगे। 8/5 में ऐड करना है 7/7। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। स्नेहलता का आंसर आ गया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड स्नेहलता। राजू का भी आंसर आ गया। ओम प्रकाश का नाम से बच्चा जो है आ गया आंसर, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो क्या किसी पहाड़ा में 5 और 7 आता है? नहीं आता। गुणा कर देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। 8 ऊपर में है तो 8 को ऊपर में ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 7 ऊपर में है तो 7 को प्लस को ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे गुणा किस संख्या से होगा। तो 5 में भाग लगाएंगे 35 से, कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा। इस 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5। तो यहाँ से 5 से गुणा होगा। 8 में 7 से गुणा करेंगे 56,
प्लस 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, अब बट्टे में क्या है 35। चलिए 35 में इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी 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 सॉरी, तो 6 5 11 का एक, 8 मचा 1, 8 1 9, 91 बटा कितना आ गया 35। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 91 बटा 35 जो है आपका आंसर आ गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा ऐसा सर है एक जिस, बार और समझा दो। ये 2 बार समझा दिया मैंने पूरे 2 बार समझा दिया। आप माइक ऑन करो, कहाँ पे नहीं समझ में आया, अगर आप बताओगे तो मैं ज्यादा आसानी से आपको समझा पाऊंगा। आप माइक ऑन करो। सर जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई में 7 और 5 लिखा है यहाँ पे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, माइक ऑन रखिए। 5 और 7 का हमने एलसीएम लिया, ये क्लियर है आपको। यस सर। इसके ऊपर में 8 है तो हमने यहाँ पे 8 लगा दिया, इसके ऊपर में 7 है तो यहाँ पे हमने 7 लगा दिया, ये क्लियर है। यस सर। बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया, ये भी क्लियर है। यस सर। अब देखिए इस 5 से हमने भाग लगाया 35 में, 5 से अगर 35 बटा 5 में लिख दूं तो क्या आएगा बताइए, काट के कितना आएगा, कितना बार में भाग लगेगा, 35 बटा 5 है तो ये कितना बार में, अच्छा ऐसे लगाइए, इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 5। 5 बार में कटेगा, ये 35 से ये नहीं 5 है सॉरी सॉरी सॉरी, 5 5 5 जा 35, तो 5 में ही हो जाएगा एक बार में ही। तो ये कितना बार में कटेगा, 5 से 35 एक बार कितना, में। 5 सत्ते 35 7 बार में कटेगा ना जी, 5 सत्ते 35 होता है ना। हाँ सॉरी सर। तो यहाँ पे वही 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 7 लिखा गया। फिर इस 7 से अगर हम 35 में भाग देंगे तो अब बताइए कितना बार में कटेगा, 7 से एक 35। सेकंड। आपको भाग देने ही नहीं आता है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो इस 7 से 35 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 7 5 35। पहाड़ा याद है आपको, पहाड़ा याद है आपको, मैं पूछ रहा हूँ पहाड़ा याद है आपको। यस सर यस सर। तो थोड़ा 7 का सर पहाड़ा थोड़ा सुनाइए तो। कंफ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ पे इससे 5 से भाग दिए तो ये 5 यहाँ पे आ गया, अभी समझ में आया। हाँ सर ओके। तो 8 में 7 से गुणा करेंगे 56, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, बीच में प्लस है तो प्लस, नीचे में 35 है तो 35, 56 में 35 जोड़ेंगे 91 बट्टे में 35 है तो ये आपका आंसर होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में आए, अगर कोई ध्यान से समझेगा ना तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ना समझ में। लेकिन अब किसी को पहाड़ा नहीं आता होगा, एलसीएम निकालने नहीं आता होगा तो उनको समझने में दिक्कत होगी। अब पहाड़ा आपको नहीं याद है इसलिए दिक्कत हो रहा है, आपको कटाने नहीं आ रहा है। बताइए 5 में 35 से भाग देंगे तो 7 आएगा, ये आपको नहीं पता है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, 9 बट्टा 5 को आपको ऐड करना है 8 बट्टे 7 के साथ। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको दूंगा 10 सेकंड के बाद, सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल सेक्शन दूंगा उसमें आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करें। ये अनावश्यक नरेंद्र नाम से जो बच्चा है बार बार अपने हाथ के बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात को याद रखिएगा। और नरेंद्र शर्मा नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से रिमूव कर सर दूंगा। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आपको हमेशा क्लास की रिकॉर्डिंग ही चाहिए होता है, हर बार आप आते हैं और क्लास की रिकॉर्डिंग मांगते हैं, क्लास के एंड में मांगिएगा। अभी आप पहले प्रश्न कीजिए। नरेंद्र शर्मा मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, वहां पे दिमाग नहीं है, अनावश्यक चीजों पे दिमाग है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए इसके बाद आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, कॉपी पे सॉल्व करेंगे इसके बाद आंसर करेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, आराम से आप समय लीजिए, जितना समय की जरूरत है उतना समय लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए।
और अभी मैंने इसी पे आधारित आपको प्रश्न भी कराया। एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तब आंसर कीजिएगा। सर मैंने कर दिया। आंसर करके माइक ऑन करके बोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर कर दिए तो शांति से इंतजार कीजिए, बाकी बच्चों को भी करने दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ, मेरा देखो। मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ नेहा जांगरा, अगर आपने दोबारा माइक ऑन करके कुछ भी बोला तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ट्वेंटी सेकेंड। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और जिन 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना आपकी अटेंडेंस लगती है, ना ही आपकी रिपोर्ट जो है टीचर के पास जब जाएगी तो ना ही वो आपको एग्जाम में मार्क्स देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम में आपको मार्क्स आए तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट आपके स्कूल्स में भेजी जाती है और आपके जो भी स्कूल के टीचर होते हैं वो आपको इसी के आधार पर मार्क्स देते हैं कि आप लोग कितना ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, कितना आंसर सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, डेली क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लास में बदमाशी करते हैं कि नहीं करते हैं। इन सभी चीजों पे आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो सभी बच्चों का उत्तर करना पोल सेक्शन में बहुत जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 5 क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें दोनों में आता है? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो 7 भी आता। तो इनको हम गुणा कर देंगे, तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 को यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया, प्लस यहाँ पे 8 है तो हमने 8 को यहीं पे पहले ही प्लस में लिख दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, तो हम 5 से भाग लगाएंगे 35 में। 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 7 पचे 35, यानी 7 बार में ये 35 कटेगा तो यहाँ पे आएगा 7। अब इस 7 से हम भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा? 5। तो इस 8 में गुणा होगा कितना से? 5 से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 में 7 से गुणा होगा तो 63, प्लस 8 में 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 40। अब बट्टे में है 35। अब 63 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 103। अब बट्टे में है 35। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को समझ में आया कि आंसर कितना आएगा? 103/35। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 12/2, इसमें आपको ऐड करना है 6/4 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में।
आधे बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ स्नेह लता का आंसर सही है। ओम प्रकाश का भी सही है, बाकी मनोज शर्मा, राहुल रजवाल, सतपाल गलत है आंसर। जल्दबाजी में आंसर करेंगे हमेशा ही गलत होगा। जिनका हो गया वो जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाइए। तो जिनका हो गया कैमरा ऑन करके दिखाइए। जिनका जिनका हो गया, जिन्होंने कॉपी पे बनाया है वो कैमरा ऑन करके दिखाइए। सिर्फ 2 बच्चों ने कैमरा ऑन किया है, सतपाल और ओम प्रकाश। बाकी बच्चों ने, ठीक है, बाकी बच्चों ने बस हवा में तीर तुक्का मारे हैं सब। चलिए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। 2 और 4 का लसा कितना आएगा 4 आएगा। 2 और 4 का लसा कितना आएगा 4 आएगा। नहीं पता निकालना तो देख लीजिए। 2 और 4 कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 4 दोनों आता है 2। तो कितना बार में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 2 दोनों आता है नहीं। तो अब इसे गुणा कर देंगे। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4। अब 12 ऊपर में है तो 12 को यहाँ लिख देते हैं, प्लस ऊपर में 6 है तो 6 को यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि गुणा किन संख्याओं से होगा। तो 2 से भाग लगाएंगे 4 में कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 आएगा तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे 4 में कितना आएगा 1 आएगा तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। तो 12 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, प्लस 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अब बट्टे में है 4, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, अब बट्टे में है 4। तो इसे काटेंगे 2 से, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 15/2। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दबाजी में केवल आप लोग आंसर गलत करते हैं, बाकी आता आप सभी बच्चों को सब कुछ है। जल्दबाजी में केवल आप लोग उत्तर गलत करते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 13/2 में आपको ऐड करना है 17/8 को। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 2 और 8 का। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 8 दोनों आता है 2। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौका 8। और कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 4 आता है नहीं। तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, यानी एलसीएम कितना आएगा 8। तो एलसीएम निकालने नहीं आता है तो सीखिए। चलिए आगे का आप लोग सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करेगा। देखिए जब एलसीएम 8 आया है तो नीचे में 16 कैसे होगा, नीचे में 10 कैसे होगा? जब एलसीएम 8 है तो क्या नीचे कभी 16 कभी 10 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। पूरा सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाया गया है उसी तरीके से पूरा सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। तुक्का नहीं लगाना है। जो बच्चे तुक्का लगा रहे हैं ना कि एलसीएम 8 होगा तो नीचे 8 ही आएगा, तो 8 दो गो में है। ए में भी 8 है, डी में भी 8 है। दोनों सही नहीं है, एक ही सही है। और जो तुक्का लगा रहे हैं उनका गलत हो रहा है, ठीक है। तो तुक्का लगाइएगा तो गलत ही होगा। तो सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर आएगा।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। और 30 सेकेंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे। तो एलसीएम निकालना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊपर में 13 है तो 13 लिख देंगे, प्लस ऊपर में 17 है तो 17 को भी लिख देंगे। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना बार में कटेगा? 8 4 बार में। 2 चौका 8, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। अब इस 8 से भाग लगाएंगे 8 में, कितना आएगा? 8 में 8 से भाग लगाएंगे 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 में 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 52, प्लस 17 में 1 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 17। अब बट्टे में है 8। 52 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 69। अब बट्टे में है 8, तो आंसर कितना आया? 69/8, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ऐसा कहां पे आपको नहीं समझ में आया कि आपसे गलती हो रहा? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पर मेरे को समझ में नहीं आया। माइक ऑन रखोगे, जो पूछूंगा उसका जवाब दोगे। बताओ 2 और 8 में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 8। और 8 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 ने 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4। और 4 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 16। 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या 64। आएगा? भाग देने को कह रहा हूँ, गुणा करने को नहीं कह रहा हूँ। 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 64। 8 में 8 से भाग देंगे तो 64 आएगा। 8 ने 8 से भाग देना है। एक एग्जाम यहाँ पे 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा सर। तो फिर 8 64 क्यों कह रहे हैं? 8 आएगा सर। ठीक है, चलो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, जो पूछूंगा उसका आंसर करना। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया स्क्रीन पे देखेगा। चलो जो पूछूंगा उसका आंसर करना। 2 और 8 का एलसीएम बताओ तो क्या होगा? 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 8। यहाँ लिख दूं? सही है, यहाँ लिख दूं ना? यस सर। यहाँ पे यस सर। इसके ऊपर 13 है तो यहाँ पे 13 लिख सकता हूँ। यस सर। इसके ऊपर 17 है तो यहाँ 17 लिख सकता हूँ। यस सर। अब यहाँ बताओ 2 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे 4 से गुणा होगा, होगा होगा। हाँ सर। और 8 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ पे 1 से गुणा होगा। यस सर। अब बताओ 13 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 52। प्लस 17 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 17। अब बट्टे में क्या है? 8। 52 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 59/8। क्या दिक्कत है, कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर ये गुणा करने में नहीं है समझ में। तो आपको अभी मैं गुणा करना सिखा रहा हूँ।
ये ऐसे नू नहीं बेरा, ये कैसे कर दिया, ये 2 से 8 का है, ये 17 से नू। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69/8। अब समझिएगा एक नया टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अब जैसे समझिए यहाँ पे मैं लिख दूं -4 अब बट्टे में लिख दूं 5, तो -4/5 सभी बच्चे बताएंगे क्या परिमेय संख्या है, यस और नो? -4/5 क्या परिमेय संख्या है, यस और नो? परिमेय संख्या है, हमने पढ़ा था कि p/q जो होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी परिमेय संख्या है। और मैं लिखता हूं यहाँ पे 5/10, क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? 5/10 परिमेय यस संख्या सर। है। जो भी बच्चा माइक ऑन करके बोल रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मोहित मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ऐसे अनावश्यक अगर आप माइक ऑन करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है? तो -4/5 भी परिमेय संख्या है, 5/10 भी परिमेय संख्या है, और अब इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे आ गया -4/5 और इसमें आपको क्या ऐड करना है, 5/10 को। तो तरीका वही रहेगा जैसे बाकी चीजों को सॉल्व करते हैं, यानी क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम, कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 5 और 10 दोनों आता है जी, 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको गुणा करेंगे, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 10। -4 ऊपर है तो -4 को ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 ऊपर है तो 5 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है? दोनों को लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है 5 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे गुणा कितना से होगा, 2 से, और यहाँ पे गुणा कितना से होगा, 10 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 में -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8, प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब बट्टे में क्या है, 10। अब 8 बड़ा है कि 5, 8 बड़ा है ना, 8 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 3। अब माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला, तो माइनस वाला बड़ा है तो -3 हो जाएगा, ठीक है? अब बट्टे में क्या है, 10, तो 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, -3/10। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताइएगा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो बताइए एन टाइप करके। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे। -13/14, इसमें प्लस करना है आपको 2/7 से। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। -13/14 प्लस 2/7, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन कि क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं। तो 14 और 7 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। निकालते हैं, देखिए 14 और 7 का एलसीएम क्या होता है। तो 14 और 7 दोनों किस पारा में आता है, 7 का। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब कोई ऐसा पारा है जिसमें 2 और 1 दोनों आता है, नहीं, तब इसको गुणा कर देंगे आपस में। तो 7 दूनी 14, 14 में 1 से गुणा करेंगे 14, तो यानी एलसीएम कितना आ गया, 14। ऊपर में -13 तो -13 को लिख दीजिए, ठीक है? 7 और 14 का एलसीएम आ गया 14, ठीक है? -13 ऊपर में है तो -13 यहाँ पे लिख दिए, प्लस ऊपर में +2 है तो यहाँ पे लिख दिए +2। अब देखिए 14 में 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुणा हो जाएगा। अब 7 में 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 2 से गुणा होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, -13 में 1 से गुणा होगा तो -13 आएगा, प्लस
2 में 4 से गुना होगा तो 4 आएगा। अब बट्टा में क्या है 14 तो 14। अब देखिए -13 बड़ा है, सॉरी 13 बड़ा है कि 4, 13 बड़ा है तो 13 में से 4 गया कितना आएगा 9। अब माइनस वाला बड़ा है तो -9 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है 14 तो 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा -9/14। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एक प्रश्न का और आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। -13/14 प्लस 6/7। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं। तो 14 और 7 का एलसीएम कितना होगा 14 होगा। ऊपर में -13 है तो लिख दिए, प्लस ऊपर में 6 है तो 6 को भी लिख दिए। अब देखिए 14 में 14 से भाग देंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। 7 में 14 से भाग देंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। 1 में -13 से गुना होगा -13, प्लस 6 में 2 से गुना होगा तो आएगा 12, बट्टे में क्या है 14। 13 बड़ा है 12 से तो 13 में से 12 गया 1 आया। निगेटिव वाला बड़ा है, निगेटिव वाला तो -1 हो जाएगा। बट्टे में 14 है तो 14। तो आंसर क्या आएगा -1/14। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है -15/14। इसमें आपको ऐड करना है 11/7 को। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, लास्ट में कटाना भी पड़ेगा, अब कटेगा तभी आंसर आएगा। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व कीजिए, फिर 20 सेकंड के बाद इसका पोल दूंगा। लास्ट में आपको कटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, कटाने के बाद ही आंसर आएगा, बिना कटाए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर 20 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। जल्दबाजी में आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, तो जल्दबाजी में उत्तर कीजिएगा, बिना सॉल्व किए तो गलत ही आएगा। कॉपी पेन पे बना के कीजिए, उत्तर एकदम सही आएगा। तो बिना ऑप्शन को देखे पहले कॉपी पेन पे सॉल्व कीजिए, जो उत्तर आता है उसे विकल्प में देखिए कौन सा उत्तर आएगा, लास्ट में कटाने के बाद ही उत्तर आएगा। सही है, सतपाल नाम से जो बच्चा है आपका एकदम सही है।
सर गलती से किया गया। हमेशा कहता हूँ जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है तो कीजिए। सर इसका डी उत्तर आएगा। गलत आंसर है। और आपको कोई बोला माइक ऑन करके बोलने के लिए? एकदम गलत आंसर बताए आपने और आपको माइक ऑन करके कोई बोलने को नहीं कहा। अगर आइंदा आपने ऐसा काम किया तो क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, डी उत्तर नहीं होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दबाजी में सिर्फ 8 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है। देखिए 14 और 7 का लसा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 14 होगा। ऊपर में -15 है तो -15 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा देंगे। ऊपर में 11 है तो 11 को भी लिख देंगे। अब देखिए 14 में 14 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। 7 में 14 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 में -15 से गुना होगा तो -15 आएगा, प्लस 11 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 22 आएगा, बट्टे में है 14। अब बताइए 22 बड़ा है कि 15? 22 बड़ा है, तो 22 में से 15 गया कितना आएगा, 7। प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में 22 है तो बड़ा 22 है इसलिए प्लस में आएगा। बट्टे में 14 है तो 14। अब ये कटेगा तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आएगा, 1/2। यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत था, सिर्फ 8 बच्चे ने सही उत्तर किया और बाकी सबका गलत था। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं, जब जल्दबाजी में उत्तर कीजिएगा तो आंसर गलत होगा। ठीक है, जब जल्दबाजी में उत्तर कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे पहले। होमवर्क आज दे दो। आज का होमवर्क है पर्सनालिटी 23.1 और पर्सनालिटी 23.2। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इस होमवर्क को नोट करेंगे जल्दी से। 23.1 और 23.2 ये आपका होमवर्क है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।